हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो उन खबरों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आपको पता ही है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के कुछ बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण दोस्तों माना जा रहा है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप को जब से इनकी सरकार आई है, जब से दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति की कुर्सी इन्होंने संभाली है, तब से काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के मार्केट वोलेटाइल हो रहे हैं। खासतौर पर इंडियन मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। अगर अमेरिका के बाज़ारों का भी देखें तो उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर शुरू किया गया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट वीक भी कुछ बड़े इवेंट होने वाले हैं, जिनकी वजह से कह सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही रहने वाला है। कनाडा, मैक्सिको और चाइना के बाद में ट्रंप की तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि दोस्तों ये टैरिफ लगाने वाले हैं बाकी अदर कंट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी खबर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार देखें फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहे। देख सकते हैं डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट, ये हम लोग को दोस्तों इसमें इतना प्रेशर देखने को मिला। नैस्डैक भी काफ़ी प्रेशर में रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी डेटा देखने को मिल रहा है, साथ ही टैरिफ का जो फियर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो दोस्तों, ये टैरिफ में हमें ये जो टैरिफ की न्यूज़ देखने को मिली, उसमें हम लोग को एक इंपॉर्टेंट शब्द देखने को मिला, जिसका नाम है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये क्या है दोस्तों? रेसिप्रोकल टैरिफ यानी इतना है, जितना टैरिफ किसी और कंट्रीज़ ने उसके ऊपर लगाया तो उतना ही टैरिफ वो लगाने वाला। जैसे यूएस से आने वाले जो गुड्स हैं, उसके ऊपर सपोज करो चाइना में 20% का टैरिफ लगता है, तो यूएस क्या करेगा, चाइना से आने वाले बाकी जितने भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेंगी उस पर वो भी 20% टैक्स लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना टैक्स उसके प्रोडक्ट के ऊपर अदर कंट्री लगाएगी, उतना ही टैक्स यूएस लगाएगा। तो अब ये हम लोगों को कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिलने वाला है। इसमें इंडिया का भी नाम है दोस्तों, जिस वजह से कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ज़रूर इसकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो आप इन खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अमेरिकी बाजार ऑलरेडी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खबर के बाद मार्केट को एक और दोस्तों न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है, वो है दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल। दोस्तों, ये तैयार हो चुका है, कैबिनेट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। ये मंडे यानी कि कल के दिन इसको दोस्तों एक तरीके से लोकसभा में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है सरकार की तरफ से 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था। अब न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या होता है, इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों निगाहें हमें देखने को मिलने वाली। इस बिल के ऊपर क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, कौन से नियम कायदे कानून आएंगे, तो इसको भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगर इसमें भी दोस्तों कुछ इफ बट होता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं और मार्केट के लिए अगर वो ख़राब चीज़ें होती तो दोस्तों आपको पता ही है, ऑलरेडी मार्केट की बैंड बजी हुई है, तो इस वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सोर्सेज के मुताबिक खबर है, हालांकि इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। ये हम लोग को दोस्तों बिल लोकसभा में पेश होते हुए देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए खबर इस हफ्ते रहने वाली है। इन दो बड़ी खबरों के बाद तीसरी खबर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, वो है दोस्तों दिल्ली के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है। 26 साल बाद लगभग बोल सकते हैं बीजेपी दिल्ली में फिर से सरकार बनाने वाली है। 48 सीट दोस्तों इनको मिली हैं, और दोस्तों आपको पता है बहुमत की सरकार वहाँ पर बनने वाली है। किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी कंट्रीज़ के अंदर बहुमत की सरकार होती है, मेजोरिटी की सरकार होती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से बिजनेस रन किया जा सकता है। इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलने वाली है। इस दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की वजह से सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक ग्रुप के ऊपर पड़ सकता है, वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के ऊपर इसलिए क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय पहले हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से। इनकी तरफ से कहा गया था कि अडानी ग्रुप दोस्तों ट्राई कर रहा है एंटर करने के लिए दिल्ली के पावर सेक्टर में, लेकिन दोस्तों केजरीवाल सरकार ने इसको रोक दिया था, ऐसी खबरें देखने को मिल रही थी। अब बीजेपी की सरकार दोस्तों हम लोग को दिल्ली में देखने को मिली थी, हो सकता है शायद से मे भी दोस्तों अडानी
कि जो हमें कंपनी देखने को ले पावर वाली, वो हो सकता है दिल्ली में दोस्तों एंटर करने की कोशिश करे या फिर इसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो ये ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी फोकस में रहेगा। तो आप चाहें अडानी पावर को इस न्यूज़ की वजह से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी हमें देखने को मिल जाएगा। मार्केट का टेंशन काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी दोस्तों रेट कट कर चुका है। हालांकि जो आने वाले जो दिन रहने वाले हैं आरबीआई ने उसको लेकर कोई ऐसी पावरफुल कमेंट्री तो नहीं दी, मार्केट को भी ये सब पसंद नहीं आई। तो देखा जाए ऑलरेडी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का डेटा, डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स, ये डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों हम लोग को दिशा तय होते हुए देखने को मिलेगी कि आगे चल के रेट कट होगा या नहीं होगा, क्या कमेंट्री रहेगी। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा 12 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। जनवरी में इन्फ्लेशन का फोरकास्टेड 4.69% का देखने को मिल रहा है। हालांकि ये हम लोग को दोस्तों 5.22% हमें पहले देखने को मिलता था। आरबीआई का जो रेट कट हुआ है अप्रैल में, अब जो हम लोग को दोस्तों आने वाली मीटिंग देखने को मिलेगी, ये डेटा उसको काफ़ी अफेक्टेड कर सकता है। Q3 के रिजल्ट भी हम लोग को दोस्तों इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप चाहें टीवीएस सप्लाई चेन, वरुण बेवरेजेस, क्रिसिल, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया, सेल, वेयर क्रॉप साइंसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, IFL फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, इन कंपनियों के नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल क्यूज अगर देखें तो दोस्तों अगर ऑलरेडी हम ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा की वजह से आपको होता है मार्केट का आउटलुक, तो हम लोग को थोड़ा प्रेशर वाला ही देखने को मिल रहा है। तो मैक्रो डेटा आएगा यूएस का सीपीआई का जनवरी का, यूएस का कोर सीपीआई का डेटा जनवरी का रिलीज होगा, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देखने को मिलेगा, पीपीआई का भी आएगा। साथ ही हम लोग को यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूएस रिटेल सेल्स, यूके की जीडीपी का डेटा, चाइना का सीपीआई का डेटा, ये सारा डेटा हमें देखने को मिलेंगे जो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर असर डाल सकते हैं। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा अगर देखें तो ये 12 फरवरी को आएगा, जो हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। 3.2% का दोस्तों अनुमान है कि ऐसा आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल, इनका हम लोग को टेस्टिमनी देखने को मिलेगा, ये 13 फरवरी को रहेगा। तो इसके ऊपर ही दुनिया भर की काफ़ी निगाहें रहने वाली हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस की बॉन्ड यील्ड, फॉरेन फंड आउटफ्लो, एशियन मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बाजार को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हम लोग को टैरिफ पॉलिसी देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका एशियाई बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। FIIs DIIs की एक्टिविटी अगर देखें तो दोस्तों फरवरी में ही आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा माल बेचा जा चुका है। 10,180 करोड़ रुपये के आसपास का माल बेचा जा चुका है, जबकि DIIs की तरफ से हालांकि बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। देख सकते हैं 470 करोड़ का माल हमें फ्राइडे को देखने को मिला, बेचा गया था FIIs की तरफ से। इनके अलावा सैटरडे को 3,500 करोड़ का, वहीं अगर देखा जाए दोस्तों सैटरडे नहीं दोस्तों थर्सडे की अगर बात की जाए, इनके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों हम डेटा वेडनेसडे को देखें 1682 करोड़ का माल बेचा गया। हालांकि बीच में इन्होंने खरीदारी की थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में ये भी खबरें देखने को मिली थी कि मार्केट में फिर से FIIs की वापसी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं टैरिफ वॉर को लेकर, और भी कई सारी दिक्कतें आ रही है, तब तक तो हम लोग कह सकते हैं कि FIIs का वापस आना अभी काफ़ी मुश्किल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते मीटिंग भी करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो क्या आउटकम रहेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इम्पैक्ट इसका भी देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप चाहें इन सभी खबरों को स्टडी कर सकते हैं, खबरों के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।